जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बेटा क्या हाल चाल है। आज हमारी न्यू मैथ की नई एक्सरसाइज जो है जिसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज बेटा 2.6 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। कह रहा है बेटा ये फार्मूला आपके पास है। कह रहा है कि आपने इस फार्मूले के अंदर से क्या निकालना है, एफ का फार्मूला बनाना है। तो ले बेटा क्वेश्चन का सोल्यूशन तो इजी लग रहा है, देखते हैं कैसा है। तो अब बेटा देखिएगा लिखा हुआ है सी डिग्री हमारे पास है, सेंटीग्रेड में है टेम्परेचर 5/9, फॉरेनहाइट -32। बेटा इसको हमने किसमें कन्वर्ट करना है, फॉरेनहाइट का हमने फार्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिएगा, यहाँ पर 5/9 जो है बेटा वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 5/9 जो है, अब हम बेटा जब इसको खत्म करेंगे क्योंकि हमने एफ निकालना है तो ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे 9/5 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। बेटा हमने इसको बोथ साइड पे क्या कर देना मल्टीप्लाई, यानी 9/5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9/5 बेटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेफिनेटली बात है क्योंकि ये ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन एक साथ है, ये 5 5 से कैंसिल, 9 9 से क्या हो गया बेटा कैंसिल। तो 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू एफ डिग्री -32। अब बेटा देखिएगा हमने क्या करना है, क्योंकि एफ को निकालना है, ये माइनस है, इक्वल के इस तरफ आगे क्या हो जाएगा हमारे पास ये प्लस हो जाएगा। तो +32 इज इक्वल टू एफ। तो बेटा यही तो उसने कहा था कि आपने निकालना है, तो बेटा ये हमने क्या कर दिया, इसके अंदर निकाल लिया है। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो बेटा ये देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा इजी था और हमने इसको बड़े अच्छे स्टेप के साथ जो है वो सॉल्व कर लिया। जी बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए और बी मैंने आपके सामने लिख दिया है। वो कह रहा है कि आपके पास द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज, कहता है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ रिटर्न और टाइम पीरियड टी, पी आर एंड टी। कह रहा है बेटा आपने उसमें से क्या निकालना है, पहले आपने पी का फार्मूला निकालना है, दूसरे पार्ट में कहता है कि आपने टी का फार्मूला बनाना है इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। तो नाउ बेटा हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे I इज इक्वल टू पी आर एन टी। अब बेटा देखिए हमने इसमें क्या निकालना है, पी निकालना है, पी के साथ क्या लिखा हुआ है आर एन टी, तो हम क्या लिखेंगे आर एन टी डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड। अब बेटा आर एन टी को हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, आई के नीचे भी क्या डिवाइड हो जाएगा आर एन टी, और बेटा पी आर और टी के नीचे भी क्या डिवाइड हो जाएगा आर एन टी, टी टी से कैंसिल, आर आर से कैंसिल। तो ले बेटा पी का फार्मूला बन गया आई ओवर आर टी। पहले बात उसने यही कही थी कि आपने पी का फार्मूला बनाना है, दूसरी तरफ बेटा वो क्या कह रहा है कि आपने अब किसका फार्मूला बनाना है, वो कह रहा है बेटा अब आपने टी का फार्मूला लेना है। तो फिर वही बेटा हमने वही सोल्यूशन की हेडिंग देनी है और वही फार्मूला जो उसने हमें पहले दिया हुआ है I इज इक्वल टू पी आर एन टी। ठीक है बेटा अब हमने इसको निकालना है, ओके हो गया। तो अब हमने किसको निकालना है, टी को निकालना है। अब आप बेटा खुद भी कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम करते हैं साथ ही। अब हमने क्या करना है बेटा, टी निकालना है पी एंड आर को, पी एंड आर डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड। अब बेटा हम इसको लिखेंगे आई ओवर पी एंड आर इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाय पी एंड आर, पी पी से कैंसिल बेटा, आर आर से कैंसिल, तो टी किसके बराबर हो गया आई ओवर पी एंड आर। तो ले बेटा ये हमारा जो है वो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ये दो चीजें उसने हमें बेटा कही थी कि एक तो आपने पी का फार्मूला निकालना है, एक आपने टी का फार्मूला निकालना है। लो बेटा हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके सामने लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2.6 का। बेटा देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कहता है मेक ए, कहता है आपने यहाँ पर क्या करना है बेटा ए का फार्मूला बनाना है ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। ये जो आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, एक फार्मूला दिया गया, इसमें से आपने ए का फार्मूला बिल्ड करना है। तो ले बेटा कर लेते हैं बिल्ड इसमें से ए का फार्मूला, नो प्रॉब्लम। अब बेटा देखिए S इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1d। तो बेटा देखिए a को अलग करने के लिए ये वैल्यू इसके साथ प्लस में है, ये इक्वल की उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस में। तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा S माइनस n माइनस 1d इज इक्वल टू 2a। अब बेटा a को फाइंड करना है, a के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड बेटा हमने किससे डिवाइड कर देना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है। इधर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा बेटा और इधर भी 2 से, ये 2 इस 2 से कैंसिल, s माइनस n माइनस 1d डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू a। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू s माइनस n माइनस 1d डिवाइड बाय 2। ले बेटा इसका ये आंसर आ गया। अब बेटा हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। वहां पर क्या कह रहा है, वहां पे कह रहा है कि भाई आपने क्या करना है,
आपके पास एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला दिया हुआ है जो कि v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। कहता है उसमें से आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, फार्मूला बनाना है, एच का निकालना है। तो ले बेटा ये तो कोई मसला नहीं हुआ, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब बेटा हमने इसमें क्या करना है, हमने h को फाइंड करना है। पाई एंड आर स्क्वायर जो है इससे खत्म करना पड़ेगा, खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही वैल्यू इसके नीचे डिवाइड करनी पड़ेगी। तो बेटा हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड। ले बेटा इसको हम बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, v ओवर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h ओवर पाई आर स्क्वायर। पाई पाई से कैंसिल, आर स्क्वायर से कैंसिल, v ओवर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू h। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू v ओवर पाई आर स्क्वायर। ले बेटा ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, दोनों पार्ट के आंसर आपके सामने मौजूद है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है, कहता है एरिया ऑफ अ ट्रेपोजाइड इज ए। अब बेटा ट्रेपोजाइड क्या होता है, बेटा ये क्वाड्रिलेटरल शेप होती है जिसमें 4 इसकी साइड्स होती हैं, यानी कि 2 जो है उसकी साइड्स बेटा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक हो गया, तो डेफिनेशन तो खैर इसकी आपको पूरी जो है वो टीचर लिखवा भी देंगे, मैंने आपको बता भी दिया। ये क्वाड्रिलेटरल जो है इसकी लेंथ होती है 4 साइड्स होती है बेटा इसकी। ठीक है, 2 जो है आपस में जो बेस साइड होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, और जो दूसरी 2 साइड्स होंगी बेटा वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी। इज ए इज इक्वल टू 1/2, हाइट है b1 प्लस b2। कहता है मेक h। ठीक है, आपने h का फार्मूला बनाना है इसके अंदर से। तो ले भाई हमने इसका h का फार्मूला बनाने लगे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसका सोल्यूशन लिखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। a इज इक्वल टू 1/2 h b1 प्लस b2। अब बेटा हम क्या करेंगे, यहां पर देखिएगा हमने क्योंकि निकालना है h को, तो h को अकेला करना पड़ेगा। 2 इधर बेटा क्या हो रहा है डिवाइड, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, 2 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। सबसे पहले बेटा हमने 2 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 2a, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, b1 प्लस b2। ये 2 मल्टीप्लाई और ये डिवाइड बेटा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू h b1 प्लस b2। अब बेटा हमने क्या कहा कि हमने h को निकालना है, b1 प्लस b2 जो है इसको हमने इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, b1 प्लस b2 डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड बेटा डिवाइड करेंगे, तो आप देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a ओवर b1 प्लस b2 h, इधर भी b1 प्लस b2 और डिवाइड बाय b1 प्लस b2। ये बेटा दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल, तो हमारे पास फार्मूले की पोजीशन क्या बन रही है बेटा, 2a b1 प्लस b2 इज इक्वल टू h। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू 2a ओवर b1 प्लस b2। ले बेटा ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपके सामने लिखे हुए हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा क्या लिखा हुआ, कहता है इफ y इज इक्वल टू mx प्लस c, कहता है मेक x। इसमें से आपने क्या निकालना है, x को निकालना है, द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। कहता है इस इक्वेशन के अंदर से। तो ले बेटा हम अभी निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से x को हमने सॉल्व करना है, तो x को कैसे सॉल्व करेंगे, ये प्लस c है, इक्वल के इस तरफ आ गई, ये माइनस हो जाना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग c, सब्ट्रैक्टिंग c ऑन बोथ साइड। ले बेटा इसको स्टेप टू स्टेप कीजिएगा। अक्सर बच्चे कहते हैं सर हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं बेटा, लेकिन जितना अच्छे स्टेप के साथ करेंगे काम आसान होगा। ये प्लस ये माइनस कैंसिल, y माइनस सी इज इक्वल टू mx। अब बेटा x हमने फाइंड करना है, m इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हम m को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग m ऑन बोथ साइड। तो बेटा m को हम बोथ साइड डिवाइड करने जा रहे हैं। अब क्या होगा जब हम m को बोथ साइड डिवाइड करेंगे, y ओवर सी m इज इक्वल टू mx ओवर m, m से कैंसिल, x इज इक्वल टू y माइनस सी ओवर m। तो ले बेटा ये हमारे पास इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये स्टेप भी हमारा क्लियर। अब बेटा इस क्वेश्चन की तरफ आइएगा, यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि आपके पास एक पैरामीटर है, किसका, रेक्टेंगल का है, और उसका फार्मूला है बेटा P इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। और कह रहा है कि आपने करना क्या है, उसमें से किसकी वैल्यू निकालनी है, L की वैल्यू निकालनी है, लेंथ की निकालनी है। तो ले बेटा निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 बेटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम डिवाइड करेंगे,
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो बेटा 2 को हम इधर भी डिवाइड कर देंगे और 2 को बेटा हम लोग इसके नीचे भी डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास कैंसर। तो फार्मूला क्या बन रहा है बेटा, P डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ। अब बेटा हमने क्योंकि लेंथ फाइंड करनी है, विड्थ यहां से इधर प्लस है, इधर आके माइनस यानी सब्ट्रैक्ट होगी। तो हम क्या लिखेंगे, विड्थ सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड। इसको बेटा हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ले सर हम इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, P डिवाइड बाई 2 माइनस विड्थ, इधर माइनस लेंथ प्लस विड्थ माइनस विड्थ। तो ये बेटा हमारे पास खत्म। तो ये हो जाएगा हमारे पास P डिवाइड बाई 2 माइनस विड्थ इज इक्वल टू लेंथ। तो क्योंकि बेटा देखिए इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो डिनोमिनेटर में 1 है, हम क्या लेंगे यहाँ पर LCM लेंगे। जब हम इसका LCM लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, लेंथ हमारे पास वैसी रह जाएगी, डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा P माइनस 2, इसके साथ बेटा डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो 2 हमारा विड्थ के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ले बेटा ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 आपके सामने लिखे हुए एक्सरसाइज 2.6 के। अब बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। कहता है आपने x को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, आपने x को फाइंड करना है इस इक्वेशन के अंदर से। तो ले बेटा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमने क्या करना है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जब बेटा हमने x को फाइंड करना है तो 4a क्या हो जाएगा बेटा, दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग 4a ऑन बोथ साइड। बेटा बोथ साइड हम 4a से डिवाइड करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 4a से इधर भी डिवाइड, 4a से इधर भी डिवाइड, 4a और 4 से कैंसिल। तो x बेटा किसके बराबर हो गया हमारे पास यहाँ पर, y स्क्वायर इज इक्वल ओवर 4a इज इक्वल टू x। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू y स्क्वायर ओवर 4a। ले बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मेक p इज इक्वल टू s माइनस सी, सॉरी इफ p इज इक्वल टू s माइनस सी, यानी कि s जो है वो क्या हमारे पास सेलिंग प्राइस है और c हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है। कहता है आपने s निकालना है इस इक्वेशन के अंदर से, यानी सेलिंग प्राइस का फार्मूला निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला ये है, यानी आप प्रॉफिट भी कह सकते हैं क्योंकि सेल में से कॉस्ट को अगर माइनस करें बेटा तो प्रॉफिट आता है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, हमने s को फाइंड करना है तो माइनस सी है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस सी। तो हम लिखेंगे c एडिंग ऑन बोथ साइड, c एडिंग ऑन बोथ साइड बेटा। तो p इस तरफ भी बेटा c ऐड हो जाएगा, s माइनस सी इस तरफ भी c ऐड हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, तो p प्लस सी इज इक्वल टू s। तो हमारे पास बेटा सेल का फार्मूला तो आ गया, s इज इक्वल टू p प्लस सी। तो ले बेटा हमारे पास ये आंसर भी आ गया। अब बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसकी तरफ देखिएगा, उसमें क्या सोल्यूशन है। कह रहा है बेटा आपके पास वॉल्यूम का फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बेटा कह रहा है कि आपने इसमें से क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कहता है मेक एच, आपने एच फाइंड करना है इसके अंदर से। तो ले बेटा हम इसको एच फाइंड करेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो 3 इधर डिवाइड हो रहा है, 3 को हम बेटा मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। बेटा 3 को हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 बेटा यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 डिवाइड और मल्टीप्लाई आपस में कैंसिल। तो 3v इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। अब बेटा हमने फाइंड क्या करना है, एच को फाइंड करना है क्योंकि उसने हमें यही तो कहा है। तो बेटा हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर जो है उसको हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। हम लिखेंगे डिवाइडिंग पाई आर स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब बेटा बोथ साइड हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं, देखिएगा 3v ओवर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच ओवर पाई आर स्क्वायर। बेटा पाई आर स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो अब बेटा एच हमारे पास किसके बराबर रह गया, 3v ओवर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच। तो ले बेटा एच का हमारे पास ये फार्मूला बन गया। ले बेटा हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे जो है वो 2.6 जो है वो कंप्लीट हो गई है।
तो बेटा उम्मीद करूंगा कि आपने इससे पहले 2.5, 2.4, 3, 2, 1 उसकी सारी प्लेलिस्ट से जाके आपने लेक्चर सुने भी होंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किए होंगे और नोट्स भी बनाए होंगे। तो बेटा इस एक्सरसाइज के भी नोट्स बनाए, बड़ी शॉर्ट एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।